चुनावी माहौल में बड़ा कैश कांड। लातेहार में एसएसटी ने कार से पकड़े 40.20 लाख रुपए। जांच में जुटा प्रशासन। लातेहार नगर पंचायत चुनाव के दौरान वाहन चेकिंग में एसएसटी को बड़ी सफलता मिली है। जांच के दौरान एक कार से 40,20,000 रुपए नकद बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार यह राशि रांची से बिहार ले जाई जा रही थी। कार से 50, 100, 200 और 500 रुपए के नोट मिले हैं। एसपी कुमार गौरव ने बताया कि फिलहाल नकदी के स्रोत और उद्देश्य की जाँच जारी है। बाबा वैद्यनाथ धाम की आस्था विदेशों तक। फ्रांस की भैरवी ने बाबा वैद्यनाथ धाम में किया विधिवत पूजन। बाबा वैद्यनाथ धाम की आस्था अब देश की सीमाओं से निकलकर विदेशों तक पहुंच चुकी है। इसी कड़ी में फ्रांस मूल के एलिसा उर्फ भैरवी ने मंदिर पहुंचकर विधिवत पूजा अर्चना और संध्या आरती में भाग लिया। भैरवी ने कहा कि शिव भक्ति से उन्हें गहरी शांति और आत्मिक संतोष मिलता है। वह अब तक 12 में से 8 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर चुकी हैं और शेष की यात्रा पर अकेले निकली हैं। मंदिर के पुरोहितों ने इसे सनातन धर्म की वैश्विक पहचान बताया। कोडरमा में जेएमएम का बड़ा शक्ति प्रदर्शन। सीएम हेमंत सोरेन की मौजूदगी में सैकड़ों लोगों ने थामा झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन। कोडरमा के लोकाई मैदान में आयोजित झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम में हेमंत सोरेन शामिल हुए। जिला परिषद की पूर्व अध्यक्ष शालिनी गुप्ता के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने जेएमएम की सदस्यता ली। मुख्यमंत्री ने नए सदस्यों को पट्टा देकर स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देकर हुई। इस अवसर पर मंत्री सुदेव कुमार सोनू समेत कई नेता मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि मैया सम्मान योजना से महिलाएं सशक्त हो रही हैं और झारखंड विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। गोवा में प्रतिभाओं का भव्य सम्मान। पणजी में प्राइड ऑफ इंडिया और प्राइड ऑफ गोवा अवार्ड 2026 समारोह का शानदार आयोजन। गोवा की राजधानी पणजी स्थित पैलेस ऑफ मसिनीज थिएटर में सोथिम प्रोडक्शन और स्वदेश न्यूज चैनल के सहयोग से प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड एवं प्राइड ऑफ गोवा अवार्ड 2026 का आयोजन हुआ। समारोह में समाज, शिक्षा, पत्रकारिता, कला, फिल्म और उद्यमिता क्षेत्र की उत्कृष्ट हस्तियों को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि रमेश तावरकर रहे। कार्यक्रम का संचालन संजीव कुमार ने किया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने आयोजन को यादगार बना दिया। संसद में व्हील चेयर पर दिखे शशि थरूर। हेयरलाइन फ्रैक्चर के बावजूद बोले दर्द है पर हालात काबू में। कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद शशि थरूर गुरुवार को संसद में व्हीलचेयर पर नजर आए। एक दिन पहले संसद परिसर में लड़खड़ाने से उनके पैर में चोट लगी थी। एक्सरे जांच के बाद हेयरलाइन फ्रैक्चर की पुष्टि हुई, जिसके चलते डॉक्टरों ने चलने से मना किया है। थरूर ने कहा कि दर्द तो है लेकिन स्थिति गंभीर नहीं है। बजट सत्र के दौरान वे व्हीलचेयर के सहारे इस संसद में मौजूद रहेंगे। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि शायद किसी की नजर लग गई। चुनाव से पहले ममता सरकार का बड़ा दाव। आंगनबाड़ी आशा कर्मियों का मानते ही बढ़ा लक्ष्मी भंडार में भी इजाफा। विधानसभा चुनावों से पहले ममता बनर्जी सरकार ने महिलाओं और युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने बजट में आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय में 1000 रुपए बढ़ाने की घोषणा की। साथ ही आशा वर्कर्स, पैरा टीचर्स और सिविक वॉलंटियर्स के मासिक भत्ते में भी 1000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। लक्ष्मी भंडार योजना के लाभुकों को अब हर महीने 500 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने 2026-27 के लिए 4.6 लाख करोड़ रुपए का अंतरिम बजट पेश किया है। लोकसभा में पीएम मोदी के न बोलने पर सियासी हलचल। कांग्रेस की साजिश की आशंका के चलते टला संबोधन। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न बोलने को लेकर बड़ी चर्चा सामने आई है। सूत्रों के अनुसार सत्ता पक्ष को आशंका थी कि कांग्रेस सांसद सदन में गंभीर हंगामा कर सकते हैं। इसी इनपुट के चलते संसद परिसर में मौजूद होने के बावजूद पीएम मोदी ने चर्चा में हिस्सा नहीं लिया। बताया जा रहा है कि सुरक्षा कारणों से महिला सांसदों को कवर के तौर पर आगे रखा गया, जिसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। पीएम की सुरक्षा को लेकर बड़ा खुलासा। स्पीकर ओम बिरला बोले, मैंने ही मोदी से सदन में न आने को कहा था। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को देखते हुए उन्होंने स्वयं उन्हें सदन में न आने की सलाह दी थी। बिरला के अनुसार आशंका थी कि कांग्रेस सांसद शारीरिक हमला कर सकते हैं, जिससे लोकतंत्र की मर्यादा को ठेस पहुंचती। हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही शुक्रवार तक स्थगित कर दी गई। पीएम के बिना ही धन्यवाद प्रस्ताव पारित हुआ। भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने भी सुरक्षा खतरे की बात स्वीकार की। ट्रंप के बयान पर भारत का कड़ा जवाब। विदेश मंत्रालय बोला, वेनेजुएला हमारा पुराना एनर्जी पार्टनर, फैसला व्यावसायिक आधार पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेल आयात संबंधी दावे पर भारत ने स्पष्ट प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि वेनेजुएला भारत का पुराना एनर्जी पार्टनर रहा है। भारत 2019-20 तक वहां से कच्चा तेल आयात करता था, लेकिन प्रतिबंधों के कारण इसे रोकना पड़ा। उन्होंने कहा कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के तहत सभी देशों से तेल आयात के व्यावसायिक विकल्पों पर विचार करने को तैयार है। बिहार चुनाव पर बड़ा विवाद। जनसुराज सुप्रीम कोर्ट पहुंची। नीतीश सरकार पर एमसीसी उल्लंघन और 10-10 हजार बांटने का आरोप। जनसुराज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। पार्टी का आरोप है कि नीतीश कुमार सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का दुरुपयोग कर चुनावी लाभ देने की कोशिश की। याचिका में कहा गया है कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद 25 से 35 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए और नए लाभार्थी जोड़े गए। जनसुराज का दावा है कि योजना को बिना कानूनी मंजूरी के कैबिनेट फैसले से लागू किया गया।